तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए तौसी की स्टोरी लेके आया हूँ। तौसी और सपेरे की बेटी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। यह मेरे जीवन का पकड़ा हुआ कैरत जाति का सबसे जहरीला नाग है। इसकी खास विशेषता मैं बता सकती हूँ। आप सांपों के बारे में जानती हैं मैम साहब? हाँ, यह इतना जहरीला है कि इसके शिकार को तड़पने का भी टाइम नहीं मिलता। फिर तो आप जानती होगी कि इस सांप की कीमत 10,000 से कम नहीं होती। मैं 5,000 से एक फुटी कौड़ी ज़्यादा ना दूंगा। दे दो प्रताप, 10,000 दे दो। तुम पागल हो गई हो जूली? एक सांप की कीमत 10,000? इस 10,000 से 10 करोड़ बनेंगे। अपनी प्रेमिका जूली पर यकीन रखो। तुमने व्यर्थ ही 10,000 रुपये बर्बाद कर डाले। अगर मैंने तुम्हारी राह के कांटे को निकाल डाला तब? मेरी राह का कांटा सिर्फ एक है, मेरा सौतेला भाई अमर। अमर के मरने से तुम करोड़पति बन जाओगे ना। यह लंबी चौड़ी इमारत मेरे बाप राजा विक्रम सिंह की है। मैं दासी पुत्र था, इसलिए मुझे फूटी कौड़ी नहीं मिली, और वह कमीना अमर करोड़ों का मालिक है। मेरा खून मत जलाओ जूली। खून जलेगा राजमाता का, जिसका बेटा अमर कल जीवित नहीं रहेगा। यह तुमसे ना होगा। यह काम मेरा रिवॉल्वर करेगा, और अगर पकड़े गए तो तुम्हें फांसी हो जाएगी और मैं शादी से पहले ही विधवा बन जाऊंगी। मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। यह तुमसे किसने कहा? तुम मेरा कमाल देखो, एक सपेरे की बेटी का कमाल देखो। क्या कर रही हो जूली? यह सांप बहुत जहरीला है। अब तुम मुख से एक शब्द मत निकालना। मैं जो करने जा रही हूँ उसके लिए एकदम सन्नाटा होना चाहिए। तुम जूली के हाथ की तेजी से दायां जूली ने हाथ को तेजी से दायां हाथ आगे बढ़ाया और बिजली की तरह सांप के फन को दबोच लिया। सांप ने पूंछ वाले हिस्से से जूली को कलाई को कस लिया, लेकिन जूली ने सांप के फन को दबोच रखा। मेरी आंखों में देखो सरफराज, सी इन माई आइज। जहरी जूली और सर्प की दृष्टि एक साथ केंद्रित हो गई, और फिर चमत्कार हुआ। सांप की पकड़ ढीली होने लगी। जूली पर जूली के होठों पर विजयी मुस्कान उभर आई। गुड, वेरी गुड सरफराज। जूली ने सर्प को स्वतंत्र कर दिया और आदेश दिया, सरफराज अपनी पिटारी में जाओ। सांप रेंगता हुआ पिटारी में प्रवेश करने लगा। यह अद्भुत चमत्कार है जूली, चमत्कार। और देखो प्रताप। सरफराज, अपना फन फैलाकर खड़े हो जाओ। सांप ने सचमुच ऐसा ही किया। यह सांप तो तुम्हारे संकेतों पर नाच रहा है। तुमने इस पर क्या जादू कर डाला? सम्मोहन विद्या। सम्मोहन विद्या? यह विद्या मैंने अपने बाप से सीखी थी। तुम जानते ही हो कि मेरा बाप एक मशहूर सपेरा था। यह सांप अमर को ढस लेगा ना। यह सांप मेरा गुलाम है। 24 घंटे यह वही करेगा जिसका जूली इसे आदेश देगी। 24 घंटे क्यों? मेरी सम्मोहन शक्ति की सीमा केवल 24 घंटे है। फिर मुझे दोबारा सांप को सम्मोहित करना होगा। फिर देर मत करो, अमर की मौत कल होनी चाहिए। ओके, ऐसा ही होगा। प्रातः राजमहल के मंदिर में राजमाता और अमर पूजा कर रहे थे। आज के दिन ही पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। दिल छोटा न करो अमर, भूखों को खाना और गरीबों को दान देकर अपने स्वर्गवासी पिता की आत्मा को शांति पहुंचाओ। अमर बाबू की जय हो, अमर बाबू चिरायु हो। वहीं मंदिर के थंब की ओट में जूली और प्रताप अमर बाबू चिरायु नहीं, स्वर्गवासी होने वाले हैं। जूली ने पिटारा का मुंह खोल दिया। सरफराज, यह रुमाल अच्छी तरह सूंघ लो। तुम्हें इस रुमाल के स्वामी को ढसना है। क्विक नाउ गो। हाय, क्या हुआ अमर? सांप 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 सांप। माँ, क्या हुआ मेरे लाल? म नहीं नहीं, तुम मर नहीं सकते मेरे लाल। हुर्रे, हम जीत गए। मेरे बेटे को बचा लो। हम करोड़पति बन गए जूली। अब राजघराने का गुप्त खजाना भी हमारा होगा। तेरा बेटा मर चुका है बुढ़िया, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। कमीने, मैं बचाऊंगा। यह था तौसी, इच्छाधारी सांप, जिसने धरती के शैतानों को मारने की कसम खाई हुई थी। इच्छाधारी सांप तौसी ने अचानक सपेरे का रूप धारण कर लिया। मत रो राजमाता, तुम्हारे बेटे को मैं जीवित करूंगा। मेरी सारी दौलत तुम ले लो बेटा, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। शाम ढलने लगी थी। वह सपेरा ढकोसला कर रहा है। अमर बाबू को काटने वाला सांप नहीं आएगा। सपेरा शायद किसी लालच में है। सांप, वो आ रहा है सांप। सपेरा सचमुच हुनर वाला है। सांप कितना तेजी से आ रहा है। सांप मृत अमर के डसने वाले स्थान तक पहुंचा, किंतु फिर पलट गया। तुझे जहर वापस लेना होगा सरफराज, या तो अमर का जहर वापस लेना, अन्यथा यहाँ से जीवित न जा पाएगा सरफराज। तौसी के बिन का प्रभाव सर्पराज के सिर पर सवार होने लगा, और अचानक सर्पराज ने अपना फन जमीन पर मारना शुरू कर दिया। तौसी की आंखें
आश्चर्य से फैल गई। सरफराज, मैं तुम्हें मरना मंजूर है? आश्चर्य। रुको सरफराज। तौसी ने बीन बजानी बंद कर दी। सरफराज लहूलुहान होकर दम तोड़ रहा था। तुमने मौत कबूल कर ली, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। यह सांप तो मर गया, अब मेरे अमर को कौन बचाएगा? यह सम्मोहन का असर था। इसे मरना मंजूर था, लेकिन अपने मालिक के आदेश के अवहेलना नहीं। अब क्या होगा मेरा बेटा? अब तो एक ही इलाज है, अमर बाबू की लाश नदी में बहा दीजिए। न नहीं, ईश्वर ने चाहा तो पानी के प्रभाव से सर्प का जहर समाप्त हो सकता है। धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार अमर की लाश को नदी में बहा दिया गया। तौसी एक किनारे पर खड़ा अमर की लाश की प्रतीक्षा कर रहा था। छपाक। तौसी लाश को कंधे पर डालकर नदी से बाहर ले आया। अब मैं अपने उपचारों से अमर को ठीक कर सकूंगा, और जब तक अमर बाबू ठीक नहीं होंगे मैं इनके तथा राजमाता के दुश्मनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अमर के बिना राजमाता सुरक्षित कहाँ रह पाएगी? ठीक है, जब तक अमर बाबू ठीक नहीं हो जाते मैं अमर बनकर राजमाता के पास रहूंगा। अमर की मौत के बाद स्वर्गवासी राजा विक्रम सिंह की वसीयत के अनुसार प्रताप उनकी संपत्ति का मालिक बन चुका था। उस दिन महल में आयोजित पार्टी में, राजमहल में ऐसी शानदार पार्टी आपने ही दी है प्रताप बाबू। थैंक यू राय बहादुर, चीयर्स। तुम पार्टी छोड़कर यहाँ कहाँ चली गई थी जूली? इस बूढ़ी राजमाता के पास। बताया उसने पुरखों के खजाने का पता। दिखने में बुढ़िया है, किंतु 6 दिन से भूखा रहने के बाद भी मुख से ना ही निकलता है। उसकी ना को मेरा हंटर हाँ में बदल देगा। सड़ाक। हाय, बता दे बुढ़िया, खजाना कहाँ छिपा है? मैं बताता हूँ। अमर बाबू, तुम जिंदा हो? धड़ाक। अमर मेरा बेटा, तूने मेरी माँ को भूखा रखा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ढिसूम ठाक धाड़। हाय। लहूलुहान प्रताप अचानक राजमाता के पैरों में आ गिरा। मुझे बचा लो राजमाता, मुझे माफ़ कर दो, मैं दौलत की हवस में अंधा हो गया था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, इसे इसके किए की सज़ा मिल चुकी है। इसके शरीर में मेरे स्वर्गवासी पति का खून है, इसे माफ़ कर दो। लेकिन राजमाता के लिए यह खुशी क्या कम है कि उसका बेटा जीवित है? तुम महान हो राजमाता। उधर प्रताप के कमरे में आह बहुत मारा कमीने ने। बहुत दर्द हो रहा है प्रताप, मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। तुम तो कहती थी सर्पराज के काटने के बाद अमर जीवित ना रहेगा। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा अमर जिंदा है। तो क्या यह अमर का भूत है? मुझे इस अमर के शरीर से विचित्र सी गंध महसूस हो रही थी। पहले वाला अमर लड़ाई के दांव पेचों से इस कदर माहिर नहीं था। हमें इसकी हरकतों पर निगाह रखनी चाहिए। निगाह रखो तुम, मैं निगाह रखूंगा अपनी पिस्तौल से, जो कल इसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। राजमाता अमर रूपी तौसी को खाना खिला रही थी। तू रो रहा है बेटा? रोई तो तू थी माँ, और तेरी जिद के कारण मैंने उस कमीने को जीवित छोड़ दिया। प्रताप सौतेला सही, किंतु तेरा भाई है, वह जीवित रहे, इसी कारण मैंने उसे खजाने का पता नहीं बताया था। क्या कह रही हो राजमाता? खजाने का पता मिलते ही प्रताप करोड़पति बन जाता? नहीं, यह राज है। खजाने में एक सांप है, कोबरा किंग। कोबरा किंग? कोबरा किंग से जहरीला नाग तो इस दुनिया में नहीं। वह हमारा कुल देवता है, वही खजाने का रक्षक भी है। हमारे घराने के रीति रिवाज के मुताबिक घर की बहू हर नाग पंचमी को इस घर के वारिस के साथ कोबरा किंग नामक कुल देवता को दूध पिलाने जाती है। तुझे यह सब इसलिए याद नहीं कि ऐसा केवल वारिस के बाल्यकाल की 5 वर्ष की उम्र तक किया जाता है। तो क्या कोबरा किंग मुझे पहचानता है? तुझे भी और मुझे भी। और उस खजाने में किसी अन्य ने प्रवेश किया तो उसकी मौत को भगवान शंकर भी नहीं टाल सकते। यह था कि तुम उस कमीने प्रताप को खजाने का पता बता देती। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना, वह तेरा भाई है। उसी समय अमर रूपी तौसी महल के पोर्च में खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। मुझे अमर को दवाई देकर शीघ्र लौटना होगा ताकि किसी को शक न हो। कार तूफानी गति से पहाड़ी मार्ग पर दौड़ रही थी। ओह, इसके ब्रेक! जरूर प्रताप और जूली ने ब्रेक फेल किए होंगे। मुझे बाहर कूदना होगा। ओह, इसके तो दरवाजे भी लॉक्ड है। धोखा! पिंजरे में कैद पंछी की तरह मार डालने का षड्यंत्र रचा है कमीनों ने। ठाक! और फिर सांप का रूप धारण कर लिया तौसी ने। भड़ाम! गजब हो गया। कार से अमर गायब हो गया और उसकी जगह एक सांप। क्या बक रही हो? मैंने तुम्हें बताया था अमर के शरीर से मुझे एक विशिष्ट गंध सुंघाई दी थी। यह अमर नहीं है, फिर कौन है? एक इच्छाधारी सांप। क्या बकवास कर रही हो? लो देखो दूरबीन से, पहाड़ी पर भागता सांप। अमर कार दुर्घटना में मर चुका है, या वैसे ही कोई और सांप होगा। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? मेरा दावा है वह इच्छाधारी सांप अमर के रूप में राजमहल में मिलेगा। प्रताप और जूली जब
महल में दाखिल हुए अमर रूपी तौसी प्रताप से टकरा गया। तत तुम ईश्वर की कृपा से जिंदा हूँ। बाय हे भगवान, अब तो यकीन आया। अमर और इच्छाधारी सांप, यकीन नहीं आता। मैं आज की रात तुम्हें इसका असली रूप दिखा दूंगी। इच्छाधारी सांप 24 घंटे में एक बार अपने असली रूप में अवश्य आता है। लेकिन बहस मत करो, आज की रात हम अमर पर निगाह रखेंगे। और रात को अमर के कमरे के रोशनदान पर जूली और प्रताप छिप बैठे थे। अमर कमरे में दाखिल हो रहा है, वह सो रहा है। हे भगवान, अमर का शरीर ओझल हो रहा है। धीमे बोलो प्रताप। सांप। प्रताप अपने कमरे में वापस लौटा। यह हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। जूली पर यकीन रखो, यह इच्छाधारी सांप हमें खजाना ला कर देगा। तुम पागल हो गई हो, जान से बढ़कर खजाना नहीं है। सटाप। सुनो सपेरे की बेटी की योजना। अमर रूपी तौसी राजमाता के कमरे में था। अचानक, यह गंध कैसी है? गंध? मुझे बेहोशी छा रही है। धड़ाम। राजमाता, क्या हुआ राजमाता? उफ, मेरे हाथ पांव शिथिल से, मेरी आंखों के समक्ष अंधेरा छा रहा है और अवचेतना में अमर रूपी तौसी को अपने असली रूप सांप में परिवर्तित होना पड़ा। तौसी, धोखा। तौसी की अवचेतना लुप्त हो रही थी। यह बेहोश हो चुका है। प्रताप, चले आओ। अमर, अगर इसे होश आ गया तो डोंट बी सिली। इसे बेहोश वाले गैस के प्रभाव से निकलने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। तुम दरवाज़ा बंद कर दो, मैं इसे सम्मोहित, हिप्नोटाइज करूंगी। जूली ने बेहोश तौसी के फन को दबोच लिया। तौसी, मैं तुम्हारा नाम जान गई हूँ, अपनी आँख खोलो। कमॉन तौसी, मैं जानती हूँ तुम जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले इच्छाधारी सांप को केवल बेहोशी में सम्मोहित किया जा सकता है। गुड। और आंखें खोलो। वेरी गुड तौसी, मेरी आंखों में झांको। वेल डन तौसी, तुम बहादुर सांप हो। तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूँगी। तौसी का फन स्वीकृति से हिलने लगा। फाइन तौसी, 1 घंटा बीतने वाला है। अब तुम्हारी बेहोशी टूट जानी चाहिए। मुझे होश आ रहा है। अब तुम मानव रूप में मेरे सामने प्रकट हो जाओ। और तौसी सर्प मानव रूप में आ गया। तुम वही करोगे तौसी जो मैं कहूँगी। हुक्म करे। मुझे 24 घंटे के अंदर राजमाता का खजाना चाहिए। ऐसा ही होगा। तुमने कमाल कर डाला जूली। अब तौसी मेरे संकेतों पर नाचेगा। और अगले दिन प्रातः तुझे भी बच्चों की सी जिद हो गई। अमर, खजाना अपनी आंखों से आज ही देखेगा। यह क्या? यहाँ तो पानी है। तेरे पुरखों ने सुरक्षा की दृष्टि से यह सब किया है। चमत्कार। यह पुल कहाँ से आ गया? मैंने यह बटन दबाया था। आगे पानी गहरा है। अभी कितनी सुरंगें पार करनी होगी? यह अंतिम है। अरे, सामने सीढ़ियाँ। इन सीढ़ियों पर चढ़कर ही खजाने तक पहुँचा जाता है। आराम से सीढ़ी चढ़ना। अमर, नीचे गहरा कुआं है। मैं आपके लिए दूध लाई हूँ कुल देवता। चमत्कार था। कोबरा किंग ने दूध छुआ तक नहीं कुल देवता, राजघराने के दूध का अपमान मत करो। यह क्या कर रहे हो? इसे पहचानो, यह मेरा बेटा है, राजघराने का वारिस। हमारा कुल देवता शायद पागल हो गया है, यह पहचानने की कला भूल चुका है। आगे मत बढ़ो अमर, इसने डस लिया तो तुम जीवित नहीं रहोगे। आप मेरी शक्ति नहीं जानती राजमाता। तौसी ने पैर आगे बढ़ाया। कोबरा किंग के मुख से भयानक फुंकार निकली। मैं तुझे पहचान चुका हूँ, तू इच्छाधारी सांप है। पहचान गया है तो मेरी शक्ति को भी भांप गया होगा। हट जा रास्ते से। कभी नहीं, मैंने जीवन भर राजघराने का दूध पिया है। तूने कदम बढ़ाया तो तेरी मौत होगी। तौसी को ललकार मत, तू जीवित नहीं बचेगा। कोबरा किंग ने अचानक छलांग लगा दी। तौसी चौकन्ना था और तत्क्षण उसने सोच लिया था कि विश्व के भयानकता को कोबरा किंग से मुकाबले के लिए उसे सांप का रूप धारण करना पड़ेगा। और यही उसने किया भी। और राजमाता यह दृश्य देखकर सन्नाटे में रह गई। अमर और सांप। कोबरा किंग और तौसी एक दूसरे पर टूट पड़े। कोबरा किंग तौसी पर भारी पड़ने लगा और तत्क्षण तौसी उसके चुंगल से आज़ाद हुआ और तौसी राजमाता के सिर पर फन फैलाकर बैठ गया। राजमाता सीढ़ियों पर कांप रही थी। तू अगर राजमाता को जीवित देखना चाहता है तो खजाने के रास्ते से दूर चला जा। बुज़दिल कायर, बहादुर है तो बहादुरी की तरह मुझसे मुकाबला कर। मैं व्यर्थ खून खराबा पसंद नहीं करता। मुझे खजाना चाहिए बस। मैंने राजघराने का दूध पिया है। मैं जब तक जीवित हूँ तू खजाने को छू नहीं सकता। तो ले, मैं तेरी आंखों के सामने राजमाता भय से कांपने लगी और तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया। यह निश्चिंत था कि राजमाता गहरे कुएं में जा गिरती, लेकिन तभी कोबरा किंग ने अपनी पूंछ बढ़ा दी और राजमाता ने उसे पकड़ लिया। बचाओ! लेकिन कोबरा किंग के
फन ने एक दीवार को कस लिया। बचाओ! तौसी मंत्रमुग्ध सा कोबरा किंग के बलिदान को ताकता रह गया। कोबरा किंग लहूलुहान हो रहा था और उसी क्षण उसके मस्तिष्क को झटका लगा। जूली के सम्मोहन का प्रभाव कम होना शुरू हो चुका था। हम तुम्हारा पीछा करते यहाँ पहुँच गए तौसी। देर मत करो प्रताप, इस कोबरा किंग पर गोली चलाओ। ठीक है, ना कोबरा किंग रहेगा और ना राजमाता। धाएं! गोली तो चली मगर गोली की दिशा बदल गई। कारण था तौसी अपनी मौत से बचकर कहाँ भागता है शैतान। हाय तौसी, तुम पागल हो गए, तुमने प्रताप को मार डाला। तौसी ने सर्प का रूप छोड़कर मानव रूप धारण कर लिया। तेरा सम्मोहन समाप्त हो चुका है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ओह, कितना बड़ा धोखा खाया है मैंने। भूल गई थी कि 24 घंटे बाद सम्मोहन का असर खत्म हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर पलक झपकते ही पानी में चारों तरफ से सर्प दौड़ते नजर आए। ये सर्प तौसी के दास थे जो मंत्रोच्चारण के प्रभाव से वहाँ पहुँच गए थे। हे भगवान, इतने सर्प! ये सब मेरे दास हैं, मेरी पुकार पर दौड़े चले आए हैं। मुझे माफ़ कर दो तौसी। तू सपेरी की बेटी है ना, अपनी शिक्षा का दुरुपयोग कर रही थी। कर ले इन सब सांपों को सम्मोहित। न नहीं, आह, मुझे माफ़ कर दो। सपेरे की बेटी जूली की विद्या तथा लालच उसे न बचा पाया। काश तेरी विद्या भलाई के लिए काम आती। तौसी फिर लेटी हुई राजमाता की ओर बढ़ा। आह, तूने अपने प्राण त्याग दिए। तौसी की आंखों में आंसू आ गए। कोबरा किंग, तू महान है। जिसका तूने दूध पिया उसे बचाने के लिए तूने अपनी जान दे दी। कुल देवता, अब मैं किसे दूध पिलाया करूंगी। सर्प जाति जीवन पर्यंत तुम पर नाच करेगी। अगले दिन प्रातः यह रहा आपका अमर, कुशल और सुरक्षित। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी तौसी। एहसान मेरा नहीं, कोबरा किंग का था, जिसके बलिदान से आप जिंदा है। कोबरा किंग की चिता में तौसी ने अपने हाथों से आग लगाई। तू महान था दोस्त, तूने साबित कर दिया इंसान से कहीं ज़्यादा जानवर वफादार होते हैं। रुक जाओ तौसी, मत जाओ तौसी। मैंने अपनी अप्सरा की सौगंध खाई हुई है, जब तक धरती पर शैतान है मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर मारता रहूँगा। समाप्त।